हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.1 का प्रश्न संख्या दूसरे और प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे। जो हमारे एग्जाम में बार बार ये दोनों प्रश्न आ जाते हैं। ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितने बार पूछे लिए गए हैं, तो इसीलिए हम इन दोनों सवालों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और मैं आप सभी को सॉल्व करने का एकदम सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा, हर एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। तो आइए अब हम बिना देर के पहले तो सवाल को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है, चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.1 का प्रश्न संख्या दूसरा और प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी हुई एपी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम एपी बोलते हैं। तो एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब ये जो हमारे पास दी गए हैं इसके 4 पद लिखने हैं। मतलब एपी के हमें 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए, मतलब प्रथम पद ये हमारे पास प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। मतलब हमें क्वेश्चन में ये प्रथम पद दे दिया है और सर्वांतर दे दिया है, और हमें कह रहा है कि इसके 4 पद लिखिए। जैसे हमारे पास प्रथम पद मान लेते हैं, प्रथम पद ये हमारे पास कितना है, 10 दे दिया है। तो इसका दूसरा पद कौन सा होगा, तीसरा पद कौन सा होगा, चौथा पद कौन सा होगा, यही हमें लिखना है। तो यही हमारे पास कौन सा है, मतलब हमें इसको 4 पद तक लिखना है। तो आपको मालूम है कि प्रथम पद को A1 या ए से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरे पद को A2 से प्रदर्शित करते हैं, तीसरे पद को A3 से प्रदर्शित करते हैं, और चौथे पद को A4 से प्रदर्शित करते हैं। इतना बात क्लियर है। और सर्वांतर को आप डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास प्रथम पद तो हमारे पास दे दिया है, 10 दे दिया है। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले वाला, मतलब इस दूसरा पद ज्ञात करना है तो इससे पहले वाला पद कौन सा है, पहला पद होगा। तो पहले पद में हम सर्वांतर को जोड़ देंगे तो हमारे पास दूसरा पद निकल जाएगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो पहले पद हमारे पास A1 है तो A1, और इसमें सर्वांतर D इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारे पास निकल जाएगा। तो A1 का मान हमारे पास कितना है, 10 है तो 10, सर्वांतर D का मान कितना है, 10 है तो 10, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा पद आ गया, 20 आ गया। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करना है तो इससे पिछले वाला पद को देखिए। तो तीसरा पद ज्ञात करना है तो इससे पिछले वाला दूसरा पद होगा। तो दूसरे पद में हम क्या कर देंगे, सर्वांतर डी को जोड़ देंगे। तो दूसरे पद में क्या करेंगे, सर्वांतर डी को जोड़ेंगे। दूसरा पद हमारे पास 20 है तो 20 प्लस में डी हमारे पास 10 है तो 10 हो गया, तो ये हो गया 30 हो गया। उसके बाद हमारे पास चौथा पद ज्ञात करना है। तो चौथा पद ज्ञात करना है तो चौथे पद में हम पिछले वाले पद को जोड़ देंगे। पिछले वाला पद तीसरा है तो तीसरे पद को हम जोड़ देंगे किसमें, सर्वांतर से। तो सर्वांतर से जोड़ेंगे तो तीसरा पद हमारे पास 30 है तो 30 हो गया, प्लस सर्वांतर कितना है, 10 है, मतलब डी का मान कितना है, 10 है तो 10 हो गया। तो ये कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये हमारे पास 4 पद निकल गए, 1 2 3 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि 10 20 30 और 40 ऐसे डॉट डॉट दे सकते हैं। तो यह हमारे पास एपी ज्ञात हो गया, मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर ए का मान इतना दे दिया है, मतलब प्रथम पद हमें दे दिया है और सर्वांतर दे दिया है। तो प्रथम पद हमारे पास ज्ञात है गया है, दूसरा पद ज्ञात करना है, मतलब A2 ज्ञात करना है। तो A2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पिछले वाला पद मतलब A1 प्रथम पद में हम क्या जोड़ देते हैं, सर्वांतर D जोड़ देते हैं, तो हमारे पास निकल जाता है। तो प्रथम पद हमारे पास कितना है, -2 है तो -2, प्लस D का मान कितना है, 0 है तो 0, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए इससे पिछले वाले पद, इससे पिछले वाला पद दूसरा पद है तो A2 में हम क्या जोड़ देंगे, सर्वांतर D को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, -2 है तो 2 हो गया, और प्लस 0, तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। उसके बाद चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद कैसे ज्ञात करेंगे, इससे पिछले वाले पद को लिखेंगे और प्लस में कर देंगे सर्वांतर डी, तो डी हो गया। तो इससे पिछला वाला पद हमारे पास कितना है, -2 है तो -2, प्लस में डी का मान 0 है तो 0, तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 पद ज्ञात हो गए, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पद ज्ञात हो गए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास ये तीसरा नंबर है।
तो प्रथम पद दे दिया है और सर्वांतर दे दिया है। दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद हमें ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद ज्ञात करने के लिए दूसरा पद से इसके पीछे वाले पद को देखिए कौन सा है। पिछले वाला पद हमारे पास a1 है, अब प्लस कर दीजिए, सर्वांतर d का मान जोड़ दीजिए। तो a1 हमारे पास 4 है तो 4 हो गया, फिर से यहाँ पर प्लस है तो प्लस तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लेकिन हमारे पास d का मान माइनस का 3 है तो माइनस प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 बचेगा। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पिछले वाले पद को लिखते हैं। तो इसके पिछले वाला पद a2 है और प्लस में हम क्या कर देते हैं, सर्वांतर d को जोड़ देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 हो गया और d का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस था तो प्लस माइनस का जब गुणा करते तो माइनस ही आता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर -3 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। अब यहाँ पर चौथा पद ज्ञात कर रहे हैं। चौथा पद कैसे ज्ञात करते हैं, इससे पिछले वाले पद में d जोड़ देते हैं। इससे पिछले वाला पद 3 है और उसके बाद हमारे पास क्या है, d है तो d हो गया। तो तीसरा पद क्या है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 और हमारे पास d का मान माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये चौथा पद ज्ञात हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास है 5वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर प्रथम पद और सर्वांतर दे दिया है, तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देते हैं। प्रथम पद सर्वांतर d। तो प्रथम पद क्या है, -1, सर्वांतर हमारे पास क्या है, d का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 एलसीएम हो गया और 2 करने 2 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -1/2 हो जाएगा। तो प्रथम पद माइनस का, दूसरा पद हमारे पास -1/2 आ गया। क्लियर है। अब हम इसके तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तो तीसरा पद यहाँ पर मैं लिखूंगा। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ देते हैं। तो दूसरा पद में सर्वांतर, दूसरा पद क्या है, -1/2 प्लस का सर्वांतर d का 1/2 है तो 1/2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो गया, 2 माइनस का 2 और फिर से प्लस का ये 2 से 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये बस 1 हो गया। सॉरी, यहाँ पर 1 रहेगा, 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कट गया तो ये 1 है तो ये हो गया। तो ये हमारे पास माइनस का 1 है, माइनस का प्लस का 1 है तो ये तो 0 हो जाएगा और बटा में 2 तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास तीसरा पद क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम इसके चौथा पद ज्ञात करते हैं। तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए हम तीसरे पद में सर्वांतर जोड़ देंगे। तीसरा पद हमारे पास क्या आया है, 0 आया है, प्लस सर्वांतर क्या है, 1/2 है तो 1/2, तो इसका मान कितना गया, 1/2 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास ये लास्ट नंबर सवाल है, इसका 5वां नंबर सवाल। देखिए 5वां नंबर सवाल में प्रथम पद दे दिया है, सर्वांतर दे दिया है। दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरे पद में प्रथम पद प्लस सर्वांतर को जोड़ते हैं। तो प्रथम पद क्या है, माइनस का 1.25 है तो 25 और प्लस में हमारे पास प्लस का d। तो d का मान हमारे पास क्या है, माइनस का है, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.25 तो 25 हो गया। अब यहाँ पर अब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यह हमारे पास माइनस का 1.5 हो जाएगा, माइनस का 1.5 आ जाएगा। ये 1 हो गया, 25 25 50 मतलब हाँ 1.5 आ जाएगा, इतना हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास ये तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में हम d जोड़ देते हैं। दूसरा पद क्या है, माइनस का 1.5 है तो माइनस का 1.5 और प्लस का d का मान क्या है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस प्लस नहीं रहेगा, माइनस का 0.25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास तो माइनस का 1.5 25 मतलब 75 तो 1.75 आ जाएगा, इतना हो गया। अब हमें चौथा पद ज्ञात करना है। तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीसरे पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे। तीसरा पद क्या है, माइनस का 1.75 और सर्वांतर माइनस का 0.25 है तो 0.25 तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 75 25 2 मतलब माइनस का हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास चौथा पद भी ज्ञात हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर सवाल हमारे पास है। ये देखिए हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास ये एक समांतर श्रेणी दे दिया है और हमें कह रहा है कि A1 का मान ज्ञात करिए और D का मान ज्ञात करिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो सबसे आसान तरीका रहता है, ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी जो दिया गया है इसमें का पहले वाला हमारे पास क्या रहता है? प्रथम पद रहता है, दूसरा वाला द्वितीय पद, तीसरा वाला तृतीय पद, चौथा वाला चौथा पद, ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। तो प्रथम पद हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमें सर्वांतर डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये जो हमारे पास मानते हैं, हम जानते हैं कि ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ऐसे लाइन से हमारे पास समांतर श्रेणी में होते हैं। तो हमें डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, या तीसरे पद में से दूसरे पद, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पर किसी में से भी मान लेते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद हमारे पास A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 हमारे पास क्या है? A2 हमारे पास 1 है तो 1 हो गया, माइनस का क्या कर देंगे? माइनस का A1 कर देंगे। तो A1 हमारे पास 3 है तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें सर्वांतर कितना आ गया? मतलब D का मान कितना आ गया? 2 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हमारे पास है, ये हमारे पास दूसरा नंबर दे दिया है। तो इसमें का हम जानते हैं कि प्रथम पद हमें इसमें भी ज्ञात करना है और सर्वांतर। तो पहले वाला हमेशा प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद हमारे पास कितना हो गया? माइनस का 5 हो गया। सर्वांतर डी ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए, तो सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दे रहे हैं। दूसरा पद हमारे पास क्या है? माइनस का 1 है तो 1 हो गया। अब फिर से माइनस, अब पहला पद हमारे पास माइनस का 5 है तो ये हो गया प्लस का 5, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 4 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक डी भी ज्ञात हो गया। अब हमारे पास ये तीसरा नंबर सवाल है, तो इसको भी कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रथम पद तो ये हमारे पास है, तो प्रथम पद हमारे पास 1/3 हो गया। डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद हमारे पास क्या है? 5/3 और माइनस प्रथम पद 1/3 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 माइनस का 1 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो ये ऊपर वाला सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4/3 सर्वांतर आ गया। अब देखिए इसमें हमारे पास है, तो ये हमारे पास प्रथम पद क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। और डी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? दूसरे पद में से माइनस कर देते हैं प्रथम पद। दूसरा पद हमारे पास क्या है? 1.7 और माइनस कर देंगे प्रथम पद 0.6। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। ये हमारे पास डी हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।